बिहार में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज हो चुकी है। सीवान जिले के गोरियाकोटी विधानसभा सीट पे हम लोग बात करेंगे और उस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए जुड़े हुए हैं संजय मिश्रा, जो राजद की ओर से टिकट के प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं। क्या आने वाले समय में पार्टी पर विश्वास करेगी और गोरियाकोटी से इनको चुनावी मैदान में उतारेगी कि नहीं उतारेगी, ये देखने वाली बात है। सबसे पहले नेताजी आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहिएगा? धन्यवाद। समय सिवान और आर लाइव बिहार के लिए। देखिए, ये जो गोरियाकोटी विधानसभा का है इलेक्शन है, अभी आने वाले समय में अक्टूबर नवंबर तक विधानसभा होगा। ये कंटिन्यूअस जो देख रहे हैं कि हम लोगों का सिवान या गोरियाकोटी है या और सभी आसपास की विधानसभा है, ये सभी विधानसभा अभी तक वही हाल है, बहुत पिछड़ा हुआ है। न यहाँ कोई शिक्षा का माहौल है, न यहाँ कोई रोजगार का माहौल है, न यहाँ कोई सड़क का माहौल है, न कोई यहाँ स्वास्थ्य का माहौल है। यही सब मुद्दे हैं जो हम आपके बीच में और जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। समीकरण की बात किया जाए तो गोरियाकोटी जो विधानसभा सीट है वो राजद के लिए एक अच्छा उपजाऊ भूमि है जी, लेकिन पिछले चुनाव में करारी हार मिली थी राजद को वहां से। इस बार क्या रणनीति रहेगा राजद का गोरियाकोटी? देखिए, मैं किसी भी जाति के लोगों पे, व्यक्ति विशेष पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ये राजद एक बहुत ही अच्छी पार्टी है और ये हमारे शीर्ष नेता निर्णय लेंगे। ये लोग बहुत अच्छे, हमसे अच्छे इन लोगों की जानकारी है कि यहाँ का समीकरण क्या है और किस तरीके से राजद यहाँ पे चुनाव जीतेगी और भाजपा यहाँ से चुनाव हारेगी। तो भाई, आप जिस समाज से आते हैं उस समाज का एक बड़ा तबका जी एक बीजेपी का कोर वोटर रहा है जी, और आप राजद की ओर से आपने दावेदारी पेश किया है। क्या लग रहा है पार्टी विश्वास करेगी आपके चेहरे पे? देखिए, ये हमारे समाज में ऐसा नहीं है कि हमारे समाज के सर्वा मंगल पांडे ही नेता है, ये हकीकत बात है। और यहाँ तक भी जो बीजेपी का मेन एजेंडा है क्या है कि सनातन सनातन सनातन। मैं भी पंडित हूँ, मैं मीट मछली अंडा ताड़ी दारू कुछ नहीं खाता पीता हूँ, तो क्या हम सनातन नहीं है? सनातन का पहले आप बात समझिए, जब हम लोगों का देश गुलाम था उसके पहले हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश सब लोग सनातनी थे। सनातन का मतलब हुआ दूसरे धर्म का, चाहे सभी धर्म का सम्मान करने वाले को सनातन कहा जाता है। ये नहीं है कि इंडिविजुअल, हाँ हिंदू रिलीजन हो सकता है, मुस्लिम रिलीजन हो सकता है, लेकिन सनातन रिलीजन नहीं हो सकता है। तो इसलिए अच्छा, मंगल पांडे जी को ऐसा नहीं है कि मंगल पांडे जी पूरे पंडित समाज के करते धरता है। अगर एक दो पंडित उनके आगे पीछे हैं, उनका कुछ कर देते हैं, तो इसका मतलब थोड़ा है कि सभी पंडित का विकास हो गया। नहीं, ये हम नहीं मानते हैं। पंडित की बात नहीं है, बीजेपी का एक बड़ा चेहरा है मंगल पांडे। कहीं न कहीं उनके माध्यम से ब्राह्मण समाज के वोटों को बीजेपी साधने में सफल भी रहती है। उनको हर एक बार जब भी सरकार बनता है उनको मंत्रालय दे दिया जाता है। आप लोग मंगल पांडे कहते हैं। मंगल पांडे भाई साहब इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड हैं। वो पार्टी के नेता है, जनता के नेता नहीं है। अगर मंगल पांडे को उस दिन हम नेता मान लेंगे कि कोई आके यहाँ विधानसभा या जिला परिषद का भी चुनाव जीत के दिखा दे, वो पार्टी के नेता है, जनता के नेता नहीं है। वो इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड है। चीज है कि वो सिलेक्टेड हो, आप कह रहे हैं तो सत्ता जैसे जैसे भी हो। दूसरी चीज के बिहार की राजनीति में, सिवान की राजनीति में उनकी बहुत अच्छी पकड़ बताई जाती है। नहीं नहीं भैया, ये सब बकवास बातें हैं कि पंडित सब मंगल पांडे का कहना करता है, ऐसा गलत बात है। और जहां तक की बात है कि हमारे नेता तेजस्वी यादव का तुलना करेंगे तो बिहार में भाजपा 5 उप मुख्यमंत्री दिए थे। पहला सुशील मोदी, दूसरा तारकेश्वर प्रसाद, एक और मैडम थी चंपारण की थी, उनका क्या, रेणु देवी, उसके बाद सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, ये 5 दिए। ये लोग लगभग अपना पूरा कार्यकाल भी किया। मेरा उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे पार्टी से तेजस्वी यादव मात्र 17 महीना काम किए थे। आप उन लोगों का काम का तुलना मिला लीजिए, 5 उप मुख्यमंत्री बनाम तेजस्वी यादव का 17 महीना का कार्यकाल, तब आपको समझ में आएगा कि कौन क्या किया। और मंगल पांडे को बोल रहे हैं आप, जहां तक स्वास्थ्य मंत्री की बात बोल रहे हैं, ये खुशी की बात है कि सिवान का है, लेकिन दुख की इस बात की है कि मंगल पांडे जी सिवान के विकास के लिए, गोरियाकोटी के विकास के लिए, हॉस्पिटल के लिए, स्वास्थ्य के लिए कैबिनेट में, विधानसभा में कई बार बहस किए हैं। आप गोरियाकोटी का हॉस्पिटल है, ठीक है, गोरियाकोटी विधानसभा में 3 ब्लॉक आते हैं, नबीगंज, बसंतपुर और गोरियाकोटी, ठीक है। मान लीजिए कि गोरियाकोटी में हॉस्पिटल का स्थिति थोड़ा बहुत अच्छा है, कृपया जाके बसंतपुर में देखिए, मदारपुर में देखिए और नबीगंज में देखिए कि हॉस्पिटल की क्या दुर्दशा है।
क्या बसंतपुर में लोगों का तबीयत खराब होगा तो गोरियाकोटी जाएंगे? नबीगंज में तबीयत खराब होगा तो बसंतपुर में जाएंगे? तो ये हम नहीं मानते हैं कि मंगल पांडे जी का कोई योगदान है। विषय पर आते हैं, वो आपकी दावेदारी को लेकर के जो आप बातें कह रहे हैं जी, आप कितना श्योर हैं, आपको कितना भरोसा है कि टिकट आपको मिलने जा रहा है? ओवर कॉन्फिडेंस है हमारा, ओवर कॉन्फिडेंस? ओवर कॉन्फिडेंस है हमारा क्योंकि हमारे जिला के पदाधिकारी जितने गण हैं, हमारे शीर्ष राज्य में जितने लोग हैं, एक एक सीट पे कोई इस बार गलती नहीं होगी। टिकट बंटवारा में जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसी को टिकट मिलेगा। आप जिताऊ कैंडिडेट हैं? 150%। अगर हमको टिकट मिलता है तो बीजेपी यहाँ से 200% आप लोग लिख के रख ले, बीजेपी हारेगी हारेगी हारेगी। लेकिन राजद की जहाँ तक बात करें, जी, एक वहीं से बड़े प्रबल दावेदार है गोरियाकोटी से ही नूतन वर्मा, पिछली बार चुनाव लड़ी थी और राजद की बड़ी करीबी बताई जाती है उस इलाके में, फिर उनको छोड़ करके राजद आप पर क्यों भरोसा जताएगी? देखिए ये सब पार्टी की बात है, ये सब मीडिया में कहने लायक बात नहीं है कि हम पर क्यों जताएगी, उन पर नहीं जताएंगे। राजद को भी कार्यकर्ता है, हम भी कार्यकर्ता हैं, हम भी 30 साल पुराने कार्यकर्ता है, ये नहीं है कि हम नए हैं। हमारी मदर जो है गोरियाकोटी मुखिया संघ की अध्यक्ष है, हमारे भाई मुखिया है कंटिन्यूअस। हम लोग राजद में लगातार 30 साल से जुड़े हुए हैं, 25 साल से जुड़े हुए हैं, जनता दल था तब से जुड़े हुए हैं। ये पार्टी की बात पार्टी के अंदर होने दिया जाए। अच्छा बाबा, ये गोरियाकोटी में बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं, टिकट तो किसी एक ही को मिलेगा जी, और उसके बाद से इन लोगों का विरोध भी कहीं सामने आ सकता है। टिकट नहीं मिलता है तो लोग सोचते हैं कि उम्मीदवार मेरे तरफ से, हमारा तरफ से कोई विरोध नहीं है। हम राजद की कार्यकर्ता है, तो जिस बंधु को हमारे सिवा भी किसी को प्रमोट होता है मैं उसको हेल्प करूंगा। मैं यहाँ थोड़ा देख रहा हूँ, मैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं। तेजस्वी जी अगर दूसरे को टिकट दे दिए तो फिर आपकी रणनीति क्या होगी? आप मदद कीजिएगा या फिर आप नाराजगी जाहिर करेंगे? ऑफ कोर्स भैया, ऑफ कोर्स हम मदद करेंगे। हम राजद कोई गिला शिकवा नहीं ना? कोई गिला शिकवा नहीं है भाई, कोई गिला शिकवा नहीं है। मतलब मिलेगा तो लड़ेंगे? मिलेगा तो लड़ना ही है, लड़ने के लिए चुनाव क्षेत्र अपने विधानसभा क्षेत्र में। बाबा जब वहाँ हम लोग जाते हैं उस विधानसभा में तो वहाँ के लोगों में काफी एक नाराजगी दिखाई देती है। लोग बोलते हैं कि गोरियाकोटी में मालूम नहीं चलता है कि कौन पक्ष है कौन विपक्ष है, ये नेता विहीन क्षेत्र हो चुका है गोरियाकोटी। देखिए एक बहुत बड़े शास्त्र में लिखा हुआ है कि जिस राज्य का राजा अगर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने लगेगा वहाँ जनता में असंतोष पैदा होता है। तो वहाँ तो असंतोष इसलिए है कि वहाँ जात पात ऊंच नीच हिंदू मुसलमान किया गया है। वहाँ देखा जाता है कि किधर मेरा वोट है किधर नहीं है, उस टाइप से विकास होता है। उसमें कुछ लोग जिनको फायदा है वो लोग खुश है, जिसको नहीं फायदा है ना खुश है, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में नहीं मिला है उसके लिए वो लोग की अपना बदनामी का लेके घूम रहा है। अभी हाल फिलहाल में कल परसों में एक लड़के का न्यूज चैनल वाले का बाइट आया था। वो कोई प्रोग्राम था, पारिवारिक प्रोग्राम था, जिसमें आपको स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी आए थे, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी आए थे, वहाँ के सांसद सिग्रीवाल जी आए थे, वो विधायक जी थे। तो वहाँ पे कहानी क्या हुआ कि एक पत्रकार ने पूछा कोई समस्या के बारे में, तो उस पत्रकार को झटकते हुए हमारे माननीय विधायक बोल रहे हैं कि तुम्हारे जन्म के पहले का ये समस्या है। शायद आप लोग भी ये बाइट देखे होंगे। तो ये एक जन नेता की ये पहचान नहीं है। आप वहाँ के विधायक हैं, आपको बताना पड़ेगा। आप कब तक जिम्मेदारी से भागेंगे? आपसे लोग पूछेंगे। जिनका नाम आप कह रहे हैं वो भाजपा के एक मजबूत विधायक हैं और फिर से लगभग अनुमान लगाया जा रहा है वही चुनाव लड़ेंगे। भैया कब के भाजपाई हैं, नया चेहरा है, कब के भाजपाई हैं? जब भैया जी आप पता लगाइए, जब भाजपा का पहला प्रदेश अध्यक्ष कैलाशपति मिश्र आए थे गोरियाकोट में भाषण देने के लिए, तो उनके हेलीकॉप्टर पे यही बंधु लोग ढेला पत्थर चला के वहां पे जनसभा नहीं होने दिया था। ये लोग कोई भाजपाई नहीं है। ये लोग उस एरिया में इन लोग का पकड़ तो मजबूत है ना। इनके पिताजी 3 बार विधायक रहे थे। भैया आप विधायक हैं। नहीं आप मीडिया से हैं, आप जाके वहाँ पता लगाइए ना कितना पकड़ है नहीं पकड़ है, पैसा का पकड़ है। क्या लग रहा है इस बार किला को ढा पाइएगा? अगर पार्टी विश्वास करती है आपके ऊपर तो ढा नहीं पाएंगे, ध्वस्त कर देंगे। अब ध्वस्त हो चुका है, किला को ध्वस्त कर दीजिए, ध्वस्त हो जाएगा, ध्वस्त हो चुका है। चलिए क्या कुछ अपील कीजिएगा गोरियाकोटी के समस्त सामान्य जनता? देखिए एक और चीज आपको कहना चाहते हैं कि विगत वर्षों में बीजेपी की सेंट्रल में गवर्नमेंट थी अटल बिहारी वाजपेयी की,
तो वहाँ एक सर्वे हुआ था MP लोगों के बारे में। तो एक हमारे डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन जो साहब थे, तो उनका एक अवार्ड मिला था कि अपना 100% सांसद कोटा का पैसा खर्चा किए थे। कोई अपना बता दे, लगातार वहाँ सीरीवाल जी हैं, लगातार सिवान में भी है। अगर कोई सांसद अपना 100% सांसद निधि का पैसा खर्चा किया हो, विकास किया हो, तो बताइए। देखिए, किसी भी नेता को या इंसान को इच्छा होनी चाहिए अपने क्षेत्र के विकास के लिए। वहाँ तो इच्छा ही मर चुकी है। एक ही चीज है, देखिए आप लोग जब अंग्रेज का याद होगा, ये लोग हिंदू मुसलमान करके फूट डालो और राज करो की नीति चली थी, उससे कमी भाजपा के बंधु लोग नहीं है। इन लोगों को भी यही काम है, हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड करके अपना रोटी सेकना है। और चुनाव का माहौल आएगा, ये घोषणा होगा, वो घोषणा होगा, वहाँ नारियल तोड़ा जाएगा, वहाँ शिलान्यास होगा, फिर 5 साल के बाद चुनाव होगा तो देखिएगा शिलान्यास के सिवा वहाँ कुछ है ये नहीं है। तो होता है, इन लोगों के साथ यही है, प्रोपगंडा है। ये लोग किसके बल पे चुनाव लड़ रहे हैं भाई? मोदी जी के नाम पे। मोदी जी का कौन सी योजना सफल है बताइए? नमामि गंगे भगवान भरोसे है, क्रमवीर योजना खत्म हो गया, रुपया बंदी खत्म हो गया। आप आदर्श ग्राम योजना कहाँ है? आदर्श ग्राम योजना भाई साहब कहीं दिखाई दिया है पूरा बिहार में? स्मार्ट सिटी योजना जाइए बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर, नाली शहर में नाली में कीड़ा तैर रहे हैं, कहाँ गया? किस योजना का? केवल मंदिर बनवा दिया, 370 हटा दिए। विकास वाला कौन योजना बोलेगा? उनका विशेषता, जब आप उनके जीत का श्रेय उनको देते हैं तो उनके डिमेरिट का भी श्रेय उन्हीं को दीजिए ना, जिसके बल पे आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए चलते चलते क्या कहिएगा तेजस्वी यादव के बारे में? क्या लग रहा है कि बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे इस बार तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव बनेंगे, हर हाल में मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बार तेजस्वी सरकार तेज रफ्तार करके आएगी, इन लोगों का कोई अता पता नहीं रहेगा। ये लोग अभी हाल फिलहाल में एक और इंटरनल वीडियो वायरल हुआ है जिसमें सम्राट चौधरी जी अपने नेता लोगों को बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव पे प्रहार मत कीजिए, हम लोगों को नुकसान हो रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? अभी कल का आप लोगों के मीडिया में बहुत जबरदस्त न्यूज वायरल हुआ है, इन लोगों को संविधान पर भरोसा ही नहीं है। संविधान बोलते हैं उस पर भरोसा ही नहीं है। एक झारखंड के निशिकांत दुबे हैं, बड़बोले नेता में गिने जाते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के वकीले पर उंगली उठा दिए हैं, जज पे। अब एक बताइए, ये सब प्रोपगंडा चल रहा है, जो काम इनके पक्ष में हो तो संविधान अच्छा है, नहीं हो तो नहीं है। ये लोग तो संविधान को लूटने के चक्कर में पड़ा हुआ है, संविधान को ध्वस्त करने के चक्कर में पड़ा है। ये लोग किसी का मुद्दा चुराने के पक्ष में पड़ा हुआ है, किसी कभी जयप्रकाश नारायण का मुद्दा चुराएंगे, कभी लोहिया जी का चुराएंगे। अभी हाल फिलहाल में एक गुड़िया कोठी में हुआ था जिसमें बहुत भाजपा से शीर्ष नेता लोगों का हुआ था, और उसी दिन संयोग से अम्बेडकर जयंती था। हाँ 14, उसमें जरा देखिएगा तो अम्बेडकर जी का एक फोटो लगा के फोटो मैंने मल्यार्पण भी हुआ है, नहीं हुआ है। तो इन लोगों के कथनी में करनी में बहुत अंतर है भैया, बहुत अंतर है। अगर हम पंडित हैं, अगर हम इन लोगों के विरोध में हैं तो आप समझिए कि क्यों है। ये लोग तेजस्वी यादव को जो आरोप लगाता है, और वही आरोपी के मुख्य कर्ता धर्ता हमारे एक मिश्रा जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके पुत्र उद्योग मंत्री हैं, तो वो दूध के धुले हुए हैं, ये दोषी हो गए हैं। इन लोगों का एक रवैया क्या है कि अल्पसंख्यक को इस सब को तोड़ फाड़ हेन तेन करने के लिए, अभी नियति इन लोगों की अच्छी नहीं है। प्रमुख घोटाला तो वही थे भैया, हाँ नीतीश मिश्रा, तो वो बहुत अच्छे हो गए, बुरे हो गए हैं। शुरुआत तो वहीं से हुआ था, वो बुरे हो गए। खैर जो चीज हुआ है छोड़ दीजिए इस सब बातों को, हम लोगों को विकास के बारे में सोचना है। इन लोगों को विकास से कोई मतलब नहीं है, शिक्षा से मतलब नहीं है, स्वास्थ्य से मतलब नहीं है। चलिए बाबा, कितना आप आश्वस्त हैं कि गोरिया कोठी में इस बार बदलाव होगा और वहाँ से राजद विजयी होगा? 200% भैया, 200% राजद जीतेगा, जीतेगा। केवल गोरिया कोठी नहीं जीतेगा, 8 सिवान की कंस्टिट्यूएंसी राजद जीतेगी। बीजेपी की करारी हार होगी, क्योंकि ये गुटबाजों की पॉलिटिक्स नहीं है, ये स्पष्ट नीति है। ये दलितों को, गरीबों को, मसीहा लालू यादव जी के पुत्र आ रहे हैं तेजस्वी यादव जी, हम लोग खुल के बातें करेंगे, खुल के बोलेंगे, जिसको अच्छा लगे समर्थन दे। ठीक है बोला, धन्यवाद।